हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अकबर की राजपूत पॉलिसी। इंट्रोडक्शन। अकबर वॉज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूलर इन इंडिया हु एस्टेब्लिश्ड फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप विद राजपूत। अकबर भारत का पहला शासक था जिसने राजपूतों के साथ मित्रता और संबंध स्थापित किए। अकबर पूरी दुनिया को प्रेम और भाईचारे का संदेश देना चाहता था। कॉजेस, क्या क्या कारण थे। फर्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल रीजंस। राजनीतिक कारण यह था कि बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक जैसे मुगल एम्पायरर्स भी अपने समय में एक परमानेंट डायनेस्टी या राजवंश को स्टेबलाइज करने में सक्षम नहीं थे, और यही कारण के लिए बहुत से राजपूत रूलर्स भी जिम्मेदार थे। राजपूत की शत्रुता यानी कि एनमिटी उनके खुद के लिए डिस्ट्रक्टिव या विनाशकारी साबित हो जाती है। अकबर नहीं चाहता था कि वही सिचुएशन बनी रहे। यही मेन रीज़न था कि उन्होंने राजपूत के साथ फ्रेंडशिप करने को सोचा। सेकंड पॉइंट, पर्सनल रीजंस के वजह से भी। अकबर वॉज सराउंडेड बाय सेल्फिश कॉर्टियर्स। अकबर स्वार्थी दरबारियों से घिरा हुआ था। उसके दरबार या कोर्ट में अकबर के खिलाफ बहुत से कॉन्स्पिरेसी या साजिश होते रहती थी। इसलिए अकबर के लिए स्मूथ और पीसफुल तरीके से रूल करना पॉसिबल नहीं था। इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से छुटकारा पाने के लिए अकबर ने सभी राजपूतों को अपना फ्रेंड या साथी बना लिया। यह भी बहुत प्रमुख कारण माना जाता है कॉजेस ऑफ अकबर राजपूत पॉलिसी में। थर्ड पॉइंट, एसेंशियल फॉर आर्मी। अकबर को एक बड़ी सेना, पावरफुल सेना की ज़रूरत थी, पर कुछ सर्कमस्टेंसेस के कारण अकबर ने मिलिट्री पावर हासिल नहीं कर पाया। मुग़ल सोल्जर्स घमंड से भरे हुए थे और वह ये सोचते थे कि अकबर हमारे बिना रूल नहीं कर पाएगा। अकबर को राजपूत की ओर बढ़ने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया। राजपूत ईमानदार थे और बहादुर थे। अकबर ने राजपूत को अपना किंगडम का एक आधार बना लिया। जोग्राफिकल पोजीशन ऑफ राजपूताना। अकबर की ये ड्रीम थी कि वो अपने किंगडम को बहुत एक्सपांड करे, बहुत पावरफुल एम्पायर बनाए, तो ये राजपूत के बिना इम्पॉसिबल था। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीज़न लिया कि वो राजपूत नीति को अडॉप्ट करे और सारे राजपूत को अपने फ्रेंड्स बना ले। तो वो उनके जोग्राफिकल पोजीशन के वजह से अपना किंगडम को एक्सपांड कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डिज़ायर टू बिकम अ नेशनल एम्पायर। अकबर वॉज डिज़ायरस ऑफ गेटिंग द टाइटल ऑफ ए पावरफुल रूलर इन इंडिया। अकबर इंडिया में एक पावरफुल रूलर की टाइटल को पाना की इच्छा रखता था। वो एक ऐसा एम्पायर को इस्टेब्लिश करना चाहता था जिसकी स्थापना हिंदू और मुस्लिम दोनों करे, और एक नई एरा को स्टार्ट करना चाहता था। इसीलिए उन्होंने राजपूत पॉलिसी को बनाया। देन नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स ऑफ अकबर राजपूत पॉलिसी। मैट्रिमोनियल अलाइंसेस और रिलेशंस विथ राजपूत। अकबर ने मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप स्टेबलाइज किया राजपूत के साथ, जोधाबाई से शादी करके, जो राजपूत शासक की बेटी थी। देन उन्होंने इस मैरिज के बाद कड़वाहट जो थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में वो दूर होते गई, और उसको बहुत ज़्यादा हेल्प कोऑपरेशन मिला राजपूत के साथ राजपूत नीति को अपनाने के बाद। सेकंड पॉइंट, हाई पोस्ट टू राजपूत। अब देखो पहले क्या करते थे मुस्लिम रूलर, राजपूत के साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे, वो लोअर पोस्ट देते थे। अकबर ने राजपूत पॉलिसी आने के बाद राजपूत को हाई पोस्ट में रहने का अधिकार दिया। उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको हाई पोस्ट दिया। जैसे कि 51 टोटल राजपूत कम्युनिटी में मनसबदार थे, तो 17 राजपूत कम्युनिटी के लोग थे। तो ये सबसे बड़ा अधिकार दिया था अकबर ने। देन रिलीजियस फ्रीडम। Akbar gave them absolute religious freedom
as they were free to indulge in worshipping and fulfill all the rites and ritual of religion. अकबर ने पूरे तरीके से रिलीजियस फ्रीडम दिया और पूजा रीति रिवाज सब चीज़ करने में वो फ्री कर दिए गए और अकबर ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा और जजिया टैक्स भी हटा दिया गया। देन इंटरनल फ्रीडम, अकबर ने उन सभी लोगों की इंटरनल फ्रीडम भी प्रोवाइड किया जिन्होंने अकबर को अपना रूलर मान लिया था। उनको टैक्स देने का और साल में कोर्ट में 1 या 2 बार प्रेजेंट होने को कहा गया, फिर भी उन्हें पूरी इंटरनल फ्रीडम दी गई और वो लोगों के मैटर्स पर अकबर कभी इंटरफेयर नहीं करता था। देन नेक्स्ट पॉइंट, वॉरफेयर अगेंस्ट हॉस्टिल राजपूत। Akbar fought against such Rajput and even after defeat he treated all of them with respect. अब कुछ लोग क्या है, अकबर की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, अकबर के विरोधी थे, तो उनसे अकबर ने लड़ाई लड़ी और हारने के बाद वो लोग हारने के बाद जो अकबर के विरोधी थे वो हार गए। उसके बाद अकबर ने उन सबको रिस्पेक्ट से ही ट्रीट किया। देन सिग्निफिकेंस ऑफ अकबर राजपूत पॉलिसी। फर्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम कल्चर। ये राजपूत और अकबर दोनों मित्र बन गए और दोनों ने एक दूसरे से इंस्पिरेशन लिया। अनलिमिटेड डेवलपमेंट हुआ, फिर फेस्टिवल उत्साह सब बनाए गए एक साथ। इससे दोनों के कल्चर का डेवलपमेंट हो जाता है, तो ये सिग्निफिकेंस है। देन सेकेंड पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। द हिंदू वॉज वेरी मच एफिशिएंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स। हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन के काम में बहुत अच्छे थे। फिर अकबर ने डिसाइड किया कि ये लोगों को उनके एबिलिटी के हिसाब से हायर पोस्ट देंगे, जैसे कि तोदरमल, राजा तोदरमल ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में अपना रोल निभाया। थर्ड पॉइंट, राजपूत एज अ प्रोटेक्टर्स ऑफ द मुगल एम्पायर। राजपूत रूलर्स ने मुस्लिम रूलर्स को अपना दुश्मन मान लिया था और महमूद गजनी से लेकर हुमायूं तक कड़ी चुनौती दी। राजपूत को डिफीट करे बिना वो कभी एक स्ट्रॉन्ग किंगडम नहीं बना पाता, पर बहुत अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने। फिर राजपूत पॉलिसी अडॉप्ट किया और राजपूत उसके प्रोटेक्टर थे मुगल एम्पायर के, अकबर के। देन नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपांशन ऑफ मुगल एम्पायर। अकबर ने बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस की राजपूत पॉलिसी को अडॉप्ट करते टाइम, पर राजपूतों ने इसकी बहुत मदद की, बहुत एक्सपांड किया उसके मुग़ल एम्पायर को और जीत भी हासिल करवाया। लेनपुल कहते हैं कि जब अकबर असेंडेड द थ्रोन तब उसका कंट्रोल सिर्फ आगरा पे था, दिल्ली पे था, पर जब वो उनकी डेथ हो गई तब वो इतना बड़ा एक्सपांड हो गया था उनका मुग़ल एम्पायर कि वो सब मोस्ट वेल्दिएस्ट और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर बन चुका था पूरे वर्ल्ड का। देन फिफ्थ पॉइंट, बिगनिंग ऑफ न्यू एरा। विद द फ्रेंडशिप बिटवीन अकबर एंड राजपूत देयर स्टार्टेड एट द डाउन ऑफ न्यू एरा। अकबर और राजपूत की फ्रेंडशिप से नए युग की शुरुआत हुई। हिंदू मुस्लिम की बॉन्ड अच्छी होने लगी, बहुत सुधारें आई। इकोनॉमी ले लो, एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, उसके बाद सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल सब चीज़ों में बहुत सारी सुधार आने लगी। तो हम कह सकते हैं कि अकबर की राजपूत नीति को अपनाना एक नया युग की शुरुआत करता है। देन कंक्लूजन, द राजपूत पॉलिसी अडॉप्टेड बाय अकबर प्रूव्ड fruitful एंड मीनिंगफुल फॉर अकबर एंड सारे मुग़ल एम्पायर के लिए, क्योंकि हुआ ये था अकबर द्वारा राजपूत पॉलिसी उसने जो अपनाई है वो उपयोगी साबित हो गई, क्योंकि राजपूतों ने अकबर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने खून की आखिरी बूंद भी बहा दी, ऐसा कहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बताइए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके। धन्यवाद।